अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको 10 ऐसे छोटे कारोबार के बारे में बताने लगे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख सकते हैं। हमारे नौजवान आबादी का 60% हैं जिनकी तख्लीकी सलाहियतें किसी भी तौर पर कम नहीं हैं। अगर वो इर्द गिर्द नज़र डालें तो उनके लिए बेरोज़गारी कभी ताना न बने और वो अपने घर वालों के लिए इंतहाई मुख्तसर वसाइल से छोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं, जिसमें कामयाबी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी दिलचस्पी और इरादा दरकार है। तो आइए ऐसे 10 छोटे कारोबार मुलाहिजा करते हैं जो आपके ज़ौक़ और शौक़ के मुताबिक इब्तदाई तालीमी कैरियर में काम से लगन और तंजीम व तरबियत का सलीका दे सकते हैं। नंबर 1, जो कि बहुत ज़्यादा अहम और इंटरेस्टिंग कारोबार है, खाना पहुंचाने की खिदमत, फूड डिलीवरी सर्विस। एक हफ्ते का मेन्यू बनाएं और कसीर तादाद में वाक़ई दफ्तरों से राब्ता कीजिए और ऑनलाइन भी हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपने इस कारोबार को। उनसे लंच के लिए ऑर्डर लीजिए और घर से खाना बनाकर नफीस अंदाज में बर वक्त उन्हें पेश कीजिए। इस ज़मन में आप चाहें तो वालदा साहिबा से मदद ले सकते हैं और दिल कहे तो शेफ़ का कोर्स कर लें। दूसरा बहुत अहम और इंटरेस्टिंग कारोबार ट्यूटरिंग है। पाकिस्तान में तुलबा व तालबात के लिए सबसे मौजूद तरीन कारोबार ट्यूशन है। अगर आप ज़हीन तालिब इल्म हैं, आपको पढ़ाने का सलीका है, तो आप घर बैठे और तालिब इल्मों के घर जाकर ट्यूशन पढ़ाकर हैंडसम मुआवजा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इल्म की दौलत चाहिए, साथ ही दिलचस्पी से इल्म की रोशनी फैलाने का जज्बा। इस तरह आप ना सिर्फ अपनी जेब खर्च और तालीमी अखराजात पूरे कर पाएंगे, बल्कि तदरीस वो दौलत है कि जिसे पढ़ाने से आपका इल्म और जहन भी खुलता है। इस तरह आप आने वाले दिनों में अपने तालीमी कैरियर में भी नुमायां कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। तीसरा कारोबार ये है कि तलबा व तालबात या काम करने वाले अफराद यानी मुलाजमीन के लिए हॉस्टल का बंदोबस्त करना। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, भावलपुर, इस तरह बड़े बड़े शहरों में कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के करीब आपके पास इमारत है तो आप उसे हॉस्टल की सूरत देकर अपने लिए मुनाफा बख्श बना सकते हैं, जहां बैरूनी शहर तालिब इल्मों या कारोबारी अफराद के लिए रिहाइश का बंदोबस्त कर सकते हैं और उनसे किराया वसूल करके घर बैठे आमदनी का जरिया बना सकते हैं। अगर आपकी अपनी इमारत नहीं है तो इसे किराए पर लेकर हॉस्टल या गेस्ट हाउस की सूरत दे सकते हैं। नंबर 4 पे जो कारोबार है वो निहायत ही अहमियत का हामिल है, प्रॉपर्टी एंड रियल इस्टेट। इसे आप पार्ट टाइम के तौर पर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ अतराफ की इमारतों पर नज़र रखनी होगी कि कहाँ पर जगह किराए या फरोख्त के लिए दस्तयाब है। यूँ स्टेट एजेंट का काम करते हुए आप हैंडसम कमीशन हासिल कर सकते हैं। इसमें आपको किसी सरमायाकारी से ज़्यादा दोस्तों, अहबाब, मीठे बोल, नेक अतवार और खलूस नेक नियति जैसे औसाफ से लैस होना होगा, ताकि आप माशरे में हर दिल अजीज बन जाएं। ये खूबियां हर फर्द में पाई जाती हैं जिनकी कोई कीमत नहीं। इस तरह स्टेट एजेंट बनने के लिए भी आपको जेब से पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि मामलात में खुलूस और सच्चाई दरकार होगी। नंबर 5 पे जो बिजनेस है वो है डे केयर सेंटर। अगर आप बच्चों से प्यार करते हैं और घर में कोई ऐसी जगह है जिसे बच्चों की देखभाल और निगहदाश्त के मरकज़ में तब्दील कर सकते हैं, तो आप के लिए आमदनी का बेहतरीन ज़रिया बन सकता है। इसके लिए आइडियल लोकेशन दफातर के करीब होनी चाहिए, जहां ज़्यादातर ख़वातीन काम करती हैं और उन्हें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की फ़िक्र लाहक होती है। घरेलू और तालीम याफ्ता लड़कियों के लिए यह घर बैठे आमदनी का बेहतरीन ज़रिया बन सकता है। इसमें किसी भी चीज़ से ज़्यादा ममता की ममता और बच्चों से लाड प्यार का फितरी जज्बा दरकार होता है, जो कुदरत ने हर लड़की में मौजज़न कर रखा है। चाइल्ड केयर सेंटर के लिए इब्तदाई सरमायाकारी के तौर पर आपको तस्वीरों, किताबों, खिलौनों की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे तो अपने चाइल्ड केयर सेंटर को मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन का दर्जा भी दे सकते हैं।
दूसरे मरहले पर दीदा ज़ेब पम्फलेट छपवा कर अतराफ के तमाम दफातर में काम करने वाली औरतों में बांट कर मार्केटिंग करके अपने आप को मुतारिफ करवा सकती हैं। फिर जब आप मियारी देखभाल और तालीम व तरबियत से अपना लोहा मनवा लेंगी तो किसी इब्तदाई तारुफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माएँ खुद अपने लख्ते जिगर आपको सौंप कर सुकून और इत्मीनान से दफ्तरी फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। 6 नंबर पे जो बिजनेस है वो है ड्रेस डिज़ाइनिंग। अगर आप फैशन के रसिया हैं और तख्लीकी जहन रखते हैं तो आप इंतहाई कम लागत पर कोई ब्रांड मुतारिफ करवाए बगैर अपने मुनफरिद डिज़ाइन से मार्केट में अपनी पहचान बना सकते हैं और चाहे तो बुटीक खोलकर या किसी इतवार बाजार में जाकर मलबूसात के डिज़ाइन बेच सकते हैं, जिसमें आपको क्लॉथ मार्केट से सस्ते दामों कपड़ा मिल सकता है, जिसे दीदा ज़ेब लुक आपका तख्लीकी जहन दे सकता है। फैशन के शायकीन के लिए ये घर बैठे मुलाजमत का नादिर मौका है। और 7 नंबर पे जो बिजनेस है वो है ब्यूटी पार्लर। इसके लिए आपके कमरे में मेकअप और बुनियादी महारत की ज़रूरत होती है। फिर तो आपके लिए मेकअप करने वाली लड़कियां और ख़वातीन ही आपकी मार्केटिंग का काम करती हैं। ईद और तकरीबात, ब्याह के लिए मेहंदी, दुल्हन के मेकअप और फंक्शंस के मेकअप करने के लिए आपका ज़ौक़ शौक़ और हाथ का हुनर, निगाह का ज़ाविया दरकार होता है। ये हिस्स भी अल्लाह ताला ने हर लड़की में दे रखी है। और तो और अब तो बड़े मेकअप आर्टिस्ट लड़के भी हो गए हैं, इसलिए ब्यूटी पार्लर का कारोबार मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए कमाई का अहम ज़रिया साबित हो सकता है। नंबर 8 पे जो बिजनेस है वो है इम्पोर्टेड शूज़ एंड हैंड बैग्स। Miliibaba.com और इसी नोयत की दीगर ऑनलाइन वेबसाइट से बाहर के जूतों और हैंड बैग्स के लिए ऑर्डर लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान में थाईलैंड से आने वाले चाइनीज़ शूज़ और हैंड बैग्स की बहुत मांग है। मज़ीद बरां शहर की होलसेल मार्केटों से भी ऐसी ख़रीदारी करके लोगों को घर बैठे ये सहूलत मुनासिब मुनाफा रख कर दी जा सकती है। ये कारोबार भी कम सरमाए पर नौजवान लड़के लड़कियों के लिए सूदमंद है। नंबर 9 पे बिजनेस है इम्पोर्टेड ज्वेलरी। इम्पोर्टेड शूज़ और हैंड बैग्स की तरह ज़ेवरात भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इस ज़मन में हमारे पास मसनूई इंडियन ज्वेलरी बहुत मारूफ है। इसकी बरामद से आप अपने कारोबार की बुनियाद डाल सकते हैं। नंबर 10 ऑनलाइन रिटेलिंग। कभी आपने सोचा है कि होलसेल मार्केट से कुछ मसनूआत खरीदें, इन्हें ऑनलाइन फ़रोख्त करें? ऐसे सारिफीन फेसबुक इश्तिहारात के ज़रिए ढूंढना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान तर हो गया है। आप ऐसे सारिफीन से ऑर्डर लेकर उन्हें कम नरखों पर अशिया बेचकर घर बैठे आमदनी हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे 10 छोटे कारोबार जिनके लिए ज़्यादा रकम की ज़रूरत नहीं होती। आप ये कारोबार शुरू करके अपने आमदनी में इजाफा कर सकते हैं।